Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. Dear friends, these are daily uses common sentences. So if you want to English of these sentences and you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel and press bell icon so that you can get the notification of new videos, and please like and share more and more. सो टुडेज सेंटेंसेस आर, कृपया मुझ पर एक एहसान और कर दो, तुमने उसे क्या बताया, तुम बिल्कुल समय पर हो, अब नहीं तो कब, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, मैं आसपास ही रहूँगा, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, जिसे जाना है जाए, हमने उन पर दबाव नहीं डाला, बस बहुत हो गया, काम में उलझ जाना, यह मेरे दिमाग से निकल गया, अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसकाओ, हताश मत हो, पूरे मजे लो। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी से कोई फेवर चाहते हैं और उसने आपका एक फेवर कर भी दिया है और आप कोई उससे कोई दूसरा फेवर चाहते हैं तो कहते हैं कि कृपया मुझ पर एक एहसान और कर दो, तो इसको बोलते हैं प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। प्लीज डू मी वन मोर फेवर, कृपया मुझ पर एक एहसान और कर दो, तुमने उसे क्या बताया। कई बार ऐसा बोलते हैं कि जब उसने मेरे बारे में पूछा तो तुमने उसे क्या बताया। जब उसने आपकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो तुमने उसे क्या बताया। तो तुमने उसे क्या बताया, व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे किसी आपको इनवाइट किया जाता है और जो टाइमिंग दी जाती है, यदि उसी टाइम पे आप पहुँचते हैं तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं तुम बिल्कुल समय पर हो, तुम बिल्कुल समय पर हो, यू आर जस्ट इन टाइम, यू आर जस्ट इन टाइम, तुम बिल्कुल समय पर हो। इस प्रकार से जब कोई भी चीज़ सामान आता है, नया सामान आता है, तो हमको बड़ी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होती है कि इसके अंदर क्या होगा, तो आप खोलने लगते हैं। कोई बोलते हैं कि अब नहीं, अभी मत खोलो, तो आप बोलते हैं अब नहीं तो कब। इफ़ नॉट नाउ, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अब अभी नहीं तो कब। नॉट नाउ देन व्हेन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। डियर फ्रेंड्स, इस संसार में केवल एक ही चीज़ है जो बिल्कुल लगातार चल रही है, बिना लेट हुए, बिना किसी बहाने के, वो है समय। ठीक है, टाइम, द सन राइजेज एवरी डे एंड द टाइम स्टार्ट। जो समय है वो समय पे चलता रहता है, तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह फ्रेंड बोलते हैं कि जब हम वहाँ जाएंगे तो आप कहाँ रहेंगे, तो कोई बताना चाहते कि मैं आसपास ही रहूँगा, या मैं आसपास ही रहूँगा, आप किसी समय पे भी बुला लेना, तो इसको बोलते हैं आई विल बी अराउंड। आई विल बी अराउंड, आई विल बी अराउंड मतलब मैं आसपास रहूँगा। डियर फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं या बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कोई पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। तो बोलते हैं ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव, ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा बोला जाता है कि जितनी ज़रूरी बात थी वो हो गई है, जिसे जाना है जाए, तो इसको बोलते हैं जिसे जाना है जाए। हु वांट टू गो, हु वांट
to go can go, can go, who want to go can go। उन्होंने हमारा काम नहीं किया लेकिन हमने उन पर दबाव नहीं डाला, हमने उन पर दबाव नहीं डाला फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। तो हमने उन पर दबाव नहीं डाला, वी डिडंट फोर्स देम, वी डिडंट फोर्स देम, हमने उन पर दबाव नहीं डाला। कई बार ऐसे बोलते हैं, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। जब किसी चीज़ को आप सहते सहते परेशान हो जाते हैं तब एक दिन आप बोल देते हैं कि बहुत बहुत हो गया, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है काम में उलझ जाना। तो डियर फ्रेंड्स, आपको शायद कहीं पे जाना होता है लेकिन चूंकि आप किसी काम में उलझ जाते हैं और वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं और कोई बोलता है कि आप क्यों नहीं आए, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं काम में उलझ गया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉट अप विथ वर्क, कॉट अप caught up with work। एक्चुअली आई वॉज caught up with work, मैं काम में उलझ गया, सो आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया, यह मेरे दिमाग से निकल गया। कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि चूंकि मैंने ऐसा आपको बोला था लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकल गया। तो बोलते हैं इट जस्ट slipped off from my mind, from my mind, it just slipped off from my mind। कभी कभार किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसकाओ ताकि मैं भी उस न्यूज़पेपर को पढ़ सकूं या मैं भी अच्छे से देख सकूं। तो अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसकाओ, इसको बोलते हैं ड्रैग योर चेयर, ड्रैग योर चेयर, ड्रैग योर चेयर टुवार्ड्स मी, टुवार्ड्स मी। हताश मत हो। तो डियर फ्रेंड, जब कोई किसी चीज़ में उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि हताश मत हो, इसको बोलते हैं डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, हताश मत हो। और इसको यदि हम कहना चाहते हैं कि पूरे मज़े लो तो हैव कंप्लीट फन, इसको बोलते हैं हैव कंप्लीट फन, हैव कंप्लीट फन। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी कॉमन एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। if you want to use these sentences then you have to read again and again or write again and again or at least listen again and again these sentences so that you can also use these sentence in English। एक बार शुरू करते हैं शुरू से लास्ट तक। कृपया मुझ पर एक एहसान कर दो, प्लीज़ डू मी वन फेवर, वन मोर फेवर, प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। तुमने उसे क्या बताया, व्हाट डिड यू टेल हिम, व्हाट डिड यू टेल हिम। तुम बिल्कुल समय पर हो, यू आर जस्ट इन टाइम, यू आर जस्ट इन टाइम। अब नहीं तो कब, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन। मैं आसपास ही रहूँगा, आई विल बी अराउंड, आई विल बी अराउंड। वह मेरे दूर का रिश्तेदार है, ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। जिसे जाना है जाए, हु वांट टू गो कैन गो, हु वांट टू गो कैन गो। हमने उन पर दबाव नहीं डाला, वी डिडेंट फोर्स देम, वी डिडेंट फोर्स देम। बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। काम में उलझ जाना, कॉट अप विथ वर्क, कॉट अप विथ वर्क। यह मेरे दिमाग से निकल गया, इट जस्ट स्लिप्ड ऑफ फ्रॉम माई माइंड,
इट जस्ट स्लिप्ड ऑफ फ्रॉम माई माइंड। अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसकाओ। ड्रैग योर चेयर टुवार्ड्स मी। ड्रैग योर चेयर टुवार्ड्स मी। हताश मत हो। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। पूरे मज़े लो। हैव कंप्लीट फन। हैव कंप्लीट फन। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इसी प्रकार के सेंटेंस बोलना और सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए। और आई होप कि इस प्रकार के सेंटेंस आपको पसंद आए हों। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।